बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे ऑपोजिशन को दिए गए एक पैगाम का। वजीर आजम का चौधरी बरादरान पर इजहार एतमाद का। मोनिस इलाही ने वजीर आजम से कहा है कि अजीब सा माहौल बना हुआ है, तमाशा चल रहा है। हम सियासी लोग हैं, कोई मिलने आता है तो वेलकम करते हैं, हमारा आपसे ताल्लुक निभाने के लिए बना है। पीटीआई वालों को कह दें आपने घबराना नहीं है। वजीर आजम बात सुनकर मुस्कुरा दिए, कहा तहरीक इंसाफ को ट्रेनिंग मैंने दी है, हमारे कारकुनों को घबराने की जरूरत नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान कौम से कहते आए हैं कभी घबराना नहीं है आपने, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपने। और आज परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने वजीर आजम से कह दिया कि कारकुनान से कह दें घबराना नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्द अमल में वादे किया कि उनके कारकुनान घबराने वाले नहीं। मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि घबराए हुए वो हैं जो एक जगह जमा हो गए हैं। घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर चौधरी बरादरान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। चौधरी ख़ानदान के चश्मो चिराग मोनिस इलाही ने ऑपोजिशन की दौड़ धूप को तमाशा कह दिया। मोनिस इलाही के मुताबिक जो तमाशा चल रहा है उसकी कुछ झलकियाँ आप भी देखिए। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, तमाशा चल रहा है। तमाशा चल रहा है, तमाशा चल रहा है। पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। तमाशा तमाशा चल रहा है, तमाशा तमाशा चल रहा है, तमाशा तमाशा चल रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने पता लगा ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, मज़ीद क्या बातें हुई? देखिए, सीईसी की मीटिंग में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया। वज़ीर आज़म ने आज के इजलास में बताया, क्योंकि सुबह जो मोनिस इलाही ने भी एक प्रोग्राम में तकरीर की थी, उसका भी रेफरेंस दिया और कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो कहीं भी नहीं जा रहे। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें। फलाही मनसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दाम को भी अवामी सतह पर उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है, ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करनी होगी। एक अहम इजलास था जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया अब्बास। अगर परवेज इलाही के घर आए मेहमान तमाशाई थे और तमाशा हो रहा था तो फिर ये तमाशा बंद करवा दें। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का मोनिस इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने यकीन ज़ाहिर किया है कि ताकतवर हल्के अवाम के साथ हैं और अवाम हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। मोनिस इलाही ने अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को तमाशा कहा। तमाशा 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 चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा बुरा मान गए। अगर इनको तमाशा कहा गया है तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है इन मुलाकातों को, तो फिर उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। अगर उनके घर में ये तमाशा लगा हुआ है
कमर जमान कायरा ने कहा कि अगर ऑपोजिशन सियासी तरीके से मुखालिफत ना करे तो क्या करे, क्या साजिशें करे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम सही कह रहे हैं, ऑपोजिशन वाले घबराए हुए हैं। ये घबराहट मईशत की ज़बूहाली पर है, अवाम की बदहाली पर है। घबरा तो हम रहे हैं, ये एक हकीकत है। घबरा इसलिए रहे हैं कि जो एक सेटल चीजें हैं उनको ओपन करना, खास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं, जब वो बात सदारती निज़ाम की हमायत में कैंपेन अपने वज़रा से, गवर्नर से चलवा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि जिन्हें ताकतवर हल्के कहा जाता रहा है और जिनके हाथ सरों पर है, वो भी अवाम के जज्बात एहसासात से अलग थलग नहीं रह सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन अभी कन्फ्यूजन का शिकार है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात नहीं चाहती मगर नून लीग चाहती है। कल इनका वोट का इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। 3.5 साल तक जिसको गैर शफाफ इलेक्शन की पैदावार कहते रहे, कल उन्हीं के पास मुलाकात के लिए पहुंच गए। के अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेकाक है, जरूर पेश करें। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अदम एतमाद चाहती है और नून लीग इंतखाबात चाहती है। नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है 3.5 साल कि ये गैर शफाफ इलेक्शन की पैदावार है। आज उनसे वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं और तहरीके इंसाफ के लोगों से राब्ता करना उनके उस बयानिए की नफी है जिसको कल उनने दफन कर दिया है। चौधरी बरादरान की वजादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हल्के में आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालात का जवाब 26 तारीख को तुम्हारे हल्के में दूंगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान से ललकार, बोले जो सिंध पर काबिज हैं सिंध को उनसे आज़ाद करवाएंगे। बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हल्के में लाड़काना आ रहा हूँ। मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। बिलावल निकलेगा 27 को कराची से और हम निकलेंगे 26 को तमू शहीद से। हो सकता है रास्ते में की मुलाकात भी हो जाए। अपने ही गढ़ में सब उल्टा, मामला जानिए कुछ देर बाद। हमजा शहबाज ने बहावलपुर में कारकुनान से खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर मुल्क की समत का तयन करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अवाम की अदालत में FIR कर चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। देखें, हमारे नजरियात सियासी जमातों के एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई थी, बिलावल साहब भी आए थे, कल चौधरी साहिबान से मुलाकात हुई है। तो किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। तो इंशाअल्लाह मिल बैठकर यकसूई के साथ एक पॉइंट एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं कि इमरान नियाज़ी का बिस्तर गोल करना है। अब इस इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और करप्ट भी है। ऑपोजिशन को ताने देने वाला शख्स जो है आज अपने तोशा खाने का हिसाब देता क्यों नहीं है? क्यों बार बार 7 साल से स्टे ऑर्डर के पीछे छुपता है? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की अपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। कहा मोनिस इलाही ने शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि रोटी शोटी खाओ, चाय पियो और चलते नजर आओ। घबराए हुए लीगी सदर जरदारी के पांव पकड़ रहे हैं। 22 बरस बाद उन्हें चौधरी बरादरान की अयादत याद आई। डेरा इस्माइल खान के अवाम ने भी एक बार फिर फजल रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी शोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। ये जितने चोर हैं, ये जितने डाकू हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं घबराहट के अंदर, इनको मेरा एक ही पैगाम है
कि इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में आया, जहां पर 2018 की तरह वहां की अवाम ने आम इंतखाबात की तरह फजलुर रहमान के ऊपर एक बार फिर अदम एतमाद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर आ जाएं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की अपोजिशन को पेशकश, कहा मसला सिर्फ मकसूद चपरासी का है, ये लोग इसके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इनकी अदम एतमाद तहरीक इमरान खान के लिए एतमाद प्लस बन जाएगी, इनके अपने लोग ही इन्हें वोट नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर के आए, आज लेकर के आए, और ये तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी, ये इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे कि इनके भी कुछ लोग जो हैं वो भी वोट नहीं करेंगे तहरीक अदम एतमाद में, और इमरान खान साहब को भरपूर एतमाद। और दूसरा ये इधर उधर टकरे मारते हैं और कुछ बनना नहीं है इनका, इनको सिर्फ मसला मकसूद चपरासी का है। मकसूद चपरासी का मसला है, जिसके लिए पूरा मसला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि उसकी तनख्वाह 25,000 है, उसके अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपया चला जाता है, और 14 मुलाजमीन है, किसी की तनख्वाह 15,000 है, किसी की 20,000 है, लेकिन उनके अकाउंट्स में 1600 अरब रुपया चला जाता है। मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ गया है। मगर ये क्या हुआ, अपने ही गढ़ में सब उल्टा हो गया। मौलाना होम ग्राउंड पर शिकस्त खा गए। डेरा इस्माइल खान में मेयर की सीट पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया, बड़ा जश्न भी हुआ। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मगर ये क्या हुआ, होम ग्राउंड पर ही मौलाना को घर का रास्ता देखना पड़ गया। डेरा इस्माइल खान में मेयर का इलेक्शन हार गए। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर मैदान मार गए। 63,753 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के कफील निजामी 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों ले लिया। अपने घर में डबल मार्जिन से तुम हारने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम इमरान खान को गिराने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम सूबे की बात करते हो, अपना घर संभाल लो, अपने घर को तो पहले देख लो। यहाँ पे असद उमर ने अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को सराहा। ट्वीट किया कि मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं और अपना घर संभाल नहीं पा रहे। जनरल इलेक्शन के बाद मुकामी हुकूमत का इंतखाब भी हार गए। फरूख हबीब और शहबाज गिल ने लिखा, हुकूमत पर अदम एतमाद की बात करने वाले खुद अदम एतमाद का शिकार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की सूबाई हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि शेड्यूल का फैसला अगर अदालत को करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। KP हुकूमत की जानिब से 31 मार्च को पोलिंग की मुखालफत की गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए शेड्यूल पर मुशावरत नहीं की गई। शेड्यूल में मुख्तसर तब्दीली की गई जिससे मौसम की शिद्दत का मसला हल नहीं होगा। ये कहना गलत है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने 25 मार्च की तारीख खुद दी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि KP हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है। इलेक्शन कमीशन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत क्यों करे। अभी कहते हैं रमजान के बाद इलेक्शन करवाएं, रमजान के बाद कहेंगे ईद आ गई, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, इसके बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन कभी होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए कल ही समाअत करके फैसले की हिदायत कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि नया शेड्यूल आने के बाद अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमत और फरीकैन इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ पेश करें। हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाब शाह में भिंड बरादरी के 5 अफराद और SHO के कत्ल में अली हसन जरदारी मुलविस है। इनकी लाशें 3 रोज से सड़क पर मौजूद हैं और FIR भी दर्ज नहीं की जा रही। 48 घंटे अब हो चुके हैं, तीसरा दिन आ गया है। भिंड बरादरी के 5 लाशें, और उन्हें मारा किसने है? जरदारियों ने। अली हसन जरदारी के बंदों ने फायरिंग करके मार दिया। एक पुलिस वाले को भी शहीद कर दिया, सब इंस्पेक्टर को। और अलमिया क्या, लाशें उठाने नहीं दी, जख्मी नहीं उठाने दिए। पहले
एक गोली लगी टांग में, हाथ में, इतना बड़ा इशू नहीं था, खून बहता रहा और कहा मरने दो, उस बेचारे शहीद पुलिस वाले को भी कहा मरने दो। ये फिरौनियत, ये रऊनियत, और उसके बाद 6 लोग अभी तक वहाँ जान को अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक बच्चा भी है, कई जख्मी हैं। वो कहते हैं कि जी अली हसन जरदारी और पता नहीं उसके जो बकिया लोग हैं चमचे, उन्होंने मरवाया है, उन्होंने जमीन चुक अली हसन जरदारी ने कब्जा की है। FIR नहीं कट रही, लाशें रोड पर बेहुरमती हो रही है, रोड पर लाशें पड़ी हैं, सिंध के लोगों की लाशें हैं, और अब FIR नहीं काटी जा रही। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ बिलावल जरदारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हो, नाज़िम जोखियों का केस आने नहीं देते हो, नौकर की बच्चियों का केस टेकअप नहीं करते हो, नौशीन शाह और उनके केस के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, और जब कातिल ही, अब पता चला कि कातिल है बिलावल जरदारी, इसके लोग हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ज़िला नवाबशाह में 5 अफराद के कत्ल का नोटिस ले लिया है। मुतालिका हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, बताइए क्या अहकाम जारी किए हैं गवर्नर ने? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाकई का नोटिस लेते हुए IG सिंध को खत लिख दिया है और साथ ही ये कहा है कि इस अलमनाक वाक़े पर अपनी शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात एक तरफ लोगों में शदीद खौफ और हिरास फैला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस की कारकर्दगी पर भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं। साथ ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खत में ये भी लिखा कि इस मामले की जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी को यकीनी बनाया जाए और अब तक होने वाली पेश रफ्त पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी बराए मुलाहिजा पेश की जाए। जी बहुत शुक्रिया। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो का कुछ पता ना चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि लापता अफराद से मुताल्लिक़ अब हिदायत देने का वक्त नहीं है, फैसला देंगे और ज़िम्मेदारान का तयन करेंगे। अटॉर्नी जनरल 28 फरवरी को हतमी दलाइल दें। मुदस्सिर नारो का बेटा 4 साल का हो गया है। आज अदालत में केक भी काटा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ लापता अफराद जेलों में थे जबकि कुछ हिरासती मराकज से वापस आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद हिरासती मराकज में थे तो इसका मतलब है लोगों को उठाने की पॉलिसी थी। अगर ऐसी कोई पॉलिसी थी तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत किसी को ऐसे नहीं उठा सकती। दौरान समाअत लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो का 4 साला बच्चा भी अदालत के सामने पेश हुआ। सच्चल ने अदालत के बाहर अपनी वकील के हमरा केक काटा तो उम्मीद भी जाहिर की कि वजीर आजम उनके वालिद को बाजियाब करा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर से मिले थे आप? आपके बाबा को छुड़वा देंगे वो? मुदस्सिर नारो की वालदा ने भी वजीर आजम इमरान खान को उनका भूला हुआ वादा याद दिला दिया। वजीर आजम के पास गई हैं तो उन्होंने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी आपके साथ आप तावन करेंगे और आपके बच्चे के लिए हम सब हर तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद मेरा मैसेज जो है उसका भी कोई जवाब नहीं अभी तक मिल रहा। अदालत ने लापता अफराद कमीशन से अब तक के इकदामात पर रिपोर्ट और काम करने के TORs भी मांग लिए। अदालत ने करार दिया है कि अटॉर्नी जनरल 28 फरवरी को हर हाल में हतमी दलाइल दें, उसके बाद फैसला देकर जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारों का तयन कर देंगे। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन खुल गए हैं मगर कहीं भी रश देखने में नहीं आ रहा। जहां गाड़ियों की कतारें लगी रहती थीं, आज वहां सन्नाटा पड़ा है। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। यही कुछ आज कराची में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन खुलने पर देखने में आया। जिन CNG स्टेशनों की बंदिश पर एसोसिएशन ने सदाए एहतजाज बुलंद कर रखी थी, खुलने पर वीरान रहे। सुबह सवेरे से ही बड़ी तादाद में शहरी CNG भरवाने के लिए CNG स्टेशन का रुख कर लेते थे, पर इस बार मेरे कैमरामैन मोहम्मद आतिफ भी आपको दिखा रहे होंगे, इस वक्त मैं जिस CNG स्टेशन पे मौजूद हूँ यहाँ मुकम्मल सन्नाटा है। कोई एक गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई एक शहरी भी यहाँ पर अपनी गाड़ी में CNG भरवाने नहीं आया। CNG स्टेशनों की वीरानी से मालिकान के साथ वहाँ काम करने वाले भी फिक्रमंद हैं कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें कोई मुतबादिल रोजगार ढूंढना होगा। ये सुबह से 4-5 गाड़ियाँ लगी, 8 बजे से लेके अभी तक। 1 घंटे बाद कोई एक गाड़ी आ जाए नहीं तो उसके अलावा गाड़ी कोई भी नहीं है। सार्फिन का कहना है कि CNG में बचत तो जरूर है, मगर आए रोज के नागों और साल में 2.5 माह की बंदिश की वजह से पेट्रोल पर जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लोगों ने टैंकी निकाल के बेच दिए, कीट है, मतलब CNG बहुत कम गाड़ी में आपको मिलेगा। CNG का सिस्टम खत्म हो गया, अभी फिर शुरू हो गया, हम कैसे बनाएगा? मेरा सारा सिस्टम खत्म कर दिया। लोगों ने सिलेंडर निकाल दिया, आपने LPG पे कर दिए, किट वगैरह सब कुछ निकलवा के उन्होंने पेट्रोल पे कर दिया। उनके पास सिलेंडर ही नहीं है, सिलेंडर ही उन्होंने ख़त्म करा दिया कि अब पता नहीं CNG खुलेगी कि नहीं खुलेगी। जब ये साल में आ गया 2.5 महीने का गेम,
उन्हें सिस्टम में ख़त्म कर दिया। सार्फिन के CNG तर्क करने की एक वजह इसका महंगा होना भी है, जबकि कई स्टेशनों पर मुकर्ररा कीमत से जायद निर्ख पर फरोख्त की शिकायत भी सामने आई हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साबरी, समा, कराची। यूक्रेन के मामले पर दो सुपर ताकतों में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूसी पाबंदियों में अमरीकी आबदोज की मुबैना दरअंदाजी के बाद रूस ने हमले की धमकी दे दी है। रूसी फ़ौज का कहना है कि अब अगर कोई बहरी जहाज़ या आबदोज गैर कानूनी तौर पर हमारी समंदरी हदूद में आया तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। रूस ने गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया था कि बहरुल काहिल में अमरीकी आबदोज ने उसकी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। रूस ने अमरीकी अताशी को तलब करके एहतजाजी मुरासला भी दिया था। तो कोई जीत चुका है और किसी को जीत की तलाश है। जीत की आस और पहली फतह की तलाश। क्या कराची किंग्स आज कामयाब हो पाएगी? शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। शायकीन कराची की कारकर्दगी से मायूस हैं, स्टेडियम नहीं पहुंचे। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं फिर वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज भी कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले होंगी। शाम 7:30 बजे मैच का आगाज होगा, 7 बजे टॉस होगा। जबकि शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज जैम पैक था, 50% हाउस जो है वो हाफ फुल था और क्राउड की गहमा गहमी ने लाहौर कलंदर को बिलखसूस जीत दिलवाई। और उसके बाद आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, चूँकि कराची किंग्स जो है वो मुसलसल 6 मैचेस हार चुकी है और शायकीन क्रिकेट जो सपोर्ट कर रहे थे कराची किंग्स को, उनकी अब दिलचस्पी नहीं रही कराची किंग्स के मैच की। अलबत्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ को देखने के लिए बेताब हैं लोग और अभी जो है वो जोक दर जोक आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी गेट जो है वो ओपन नहीं किए गए शायकीन क्रिकेट के लिए। गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी की बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और तमाम तर अमला जो LWMC का वो भी सफाई सुथराई में इस वक्त मसरूफ है। लाहौर की हवेलियों पर लगे कदीम दरवाजे शहर का तारीखी विरसा हैं। ये दरवाजे रवायती नक्शो निगार और ज़रूरी मरम्मत के बाद शौकीन अफराद के लिए अब भी दस्तियाब हैं। ये खूबसूरत दरवाजे कहाँ हैं, हमें बता रही हैं आयशा अता। लकड़ी के बने दिलकश नक्शो निगार से मुज़य्यन दरवाजे, कहीं बेल बूटे तो कहीं रंगों का खूबसूरत इम्तजाज। पुराने दरवाजों, झरोकों और खिड़कियों को दस्तकारों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से निखार दिया है। लाहौर के रिहायशी उमर हयात, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल इन नायाब सैकड़ों दरवाजों को जमा करने में गुजार दिए। पुराने होते हैं, हवेली टूटी हुई है, उसमें से मुख्तलिफ दरवाजे लेता हूँ जो 100 साल 150 साल पुराने हैं, काफ़ी नीचे से टूटे होते हैं, फिर उसी अंदाज से इसको मुरम्मत करता हूँ और एक दरवाजे पे महीना 2 महीने मुरम्मत पे लग जाते हैं। खूबसूरत दरवाजों से मुख्तलिफ अदवार के रंग झलकते दिखाई देते हैं। उमर हयात कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इनके कदरदान कम नहीं बल्कि ज्यादा हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ पीरियड के हैं, मुगल स्टाइल होता है, फिर उसके बाद सिख पीरियड आया, फिर ब्रिटिश पीरियड आया। पुराने दरवाजों को नए जैसा बनाकर उमर ना सिर्फ कारोबार कर रहे हैं बल्कि कदीम सकाफत को भी जिंदा रखे हुए हैं। माजी की सकाफत आज भी इन दरवाजों से झांक रही है। दौर कितना भी जदीद क्यों ना हो जाए, लोग आज भी इन खिड़कियों, दरवाजों और झरोकों को घरों की जीनत बनाना पसंद करते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।